आज हम बात कर रहे हैं सोने की, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट पृथ्वीराज कोठारी जी खुद मौजूद हैं। अभी हाल ही में जो है सरकार ने और जिले उसमें ऐड कर दिए हॉल मार्किंग में। तो आपको क्या लगता है पूरे देश में कब तक हॉल मार्किंग हो जाएगी? और साथ ही बुलियन और एक सिल्वर, उनकी हॉल मार्किंग बाकी है, तो वहां पर क्या प्रोग्रेस है सर? देखिए, गोल्ड हॉलमार्किंग और एचओआईडी के लिए हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ी थी। लास्ट हम लोग 15 साल से इसके ऊपर काम कर रहे थे कि लोग का हार्ड मनी होती है और जो परचेज करते हैं एटलीस्ट प्योरिटी के अंदर कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो। तो ये हमारी 15 साल से कोशिश सरकार के साल में चल रही थी। लास्ट ईयर सरकार ने इसको मान्यता दी कि कोई भी ज्वेलर्स 256 स्टेट 200 जिले के अंदर मान्यता दी कि कोई भी ज्वेलरी हॉलमार्किंग और एचओआईडी के बगैर नहीं बेच सकते हो। इससे क्या होता है कि पहले क्या होता था, आप अगर एक दुकान से ज्वेलरी खरीदते हो और दूसरे दुकान पे बेचते हो तो आपको पैसा नहीं मिलता था, क्योंकि प्योरिटी के भी इश्यू आते थे, मेकिंग चार्ज का लॉस होता है। अब आप कहीं से भी ज्वेलरी खरीदो, आप छोटे ज्वेलर से खरीदो या बड़े ज्वेलर से खरीदो, बट आपका प्योरिटी का हो रहता है, आपका खाली लॉस सिर्फ मेकिंग चार्जेज होता है। तो इस अपने पास स्किल भी है। स्किल इतना है कि अपने पास जिसकी कोई लिमिट नहीं है। तो स्किल को डेवलप करने के लिए इस हॉलमार्किंग का हर स्टेट के अंदर होना, हर जिले के अंदर होना जरूरी है। बट इंडिया इतना बड़ा है, इतना फैलाव है इंडिया का, कि हर जगह पे पॉसिबल नहीं है। जैसे छोटी छोटी जगह के ऊपर पॉसिबल नहीं है। तो गवर्नमेंट वही कोशिश कर रही है कि धीरे 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 उनको इसके अंदर लाया जाए। बट आज जहाँ पे भी ज्वेलरी बिकती है, अगर छोटा जिला हो कि बड़ा जिला हो, बट परचेजिंग जो सिटी से करते हैं वो हॉलमार्किंग ही ज्वेलरी बिकती है। तो मेरे हिसाब से ऑल ओवर इंडिया में अब हॉलमार्क ज्वेलर और अभी नाम हो गया है। पहले क्या होता था, कोई भी दुकान में जाते था तो हॉलमार्क ज्वेलर का आप ए प्राइस है और नॉन हॉलमार्किंग का ए प्राइस है। अब वो चीज़ सब खत्म हो गई है और सब जगह पे एक ही प्राइस हो गई है और प्योरिटी का कोई अभी इश्यू नहीं है। सर, सिल्वर और बुलियन हॉलमार्किंग की भी कुछ बात चल रही है क्या? बीच बीच में ऐसा आ रहा था। देखिए, सिल्वर के लिए भी हम लोग काफ़ी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सिल्वर में अभी भी कहीं ना कहीं चीज़ हो रही है। ये बात आपकी एकदम सही है। बट हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 9 to 5 स्टर्लिंग और जो भी है 98% 9 to 5 और जो भी सिल्वर के एक मार्क होते हैं उसको भी इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में एक बार ये हॉल मार्किंग गोल्ड की एक पूरा ऑल ओवर जिले में हो जाए। उसके बाद में गवर्नमेंट का सेकेंड स्टेप है कि सिल्वर हॉलमार्क होनी चाहिए। एटलीस्ट प्योरिटी 9 to 5 स्टर्लिंग एंड 98% का पहले होना चाहिए। चीज, इब्जा का जो ड्रीम ड्रीम प्रोजेक्ट है, ज्वेलरी एंड नॉलेज पार्क, उसका क्या स्टेटस है अभी सर? देखिए, हम लोग इसको अभी सितंबर बारिश के हिसाब से थोड़ा रुक गए थे। एक परमिशन आना बाकी है। एक परमिशन आता है और हमने जो जीआर गवर्नमेंट के लिए जो बेनिफिट जो मांगे थे वो एक आना बाकी है। उसके बाद में हम लोग मोस्ट प्रोबेबली बारिश खत्म अक्टूबर में वहाँ पे हम लोग काम स्टार्ट कर देंगे। एक मेगा प्रोजेक्ट है, 80 एकड़ के अंदर जैमन ज्वेलरी पार्क बनने जा रहा है, जो जूही नगर स्टेशन के ठीक सामने है, अहेड ऑफ इन फ्रंट ऑफ जूही नगर रेलवे स्टेशन। और स्टेशन वहां से सिर्फ 500 मीटर पे है। पूरी अभी हम लोग इसमें अक्टूबर से काम कर रहे थे। एक सैंपल हमने यूनिट भी वहां पे बना लिया है। और हम लोग अभी नेक्स्ट नेक्स्ट अक्टूबर अक्टूबर ए अक्टूबर से हम लोग उसमें पाइलिंग का और ये काम स्टार्ट कर देंगे। एक और चीज सर, गिफ्ट सिटी में भी आप लोगों ने जगह ली हुई है, वहां पे कुछ बुलियन रिफाइनरी का चल रहा है। गिफ्ट गिफ्ट एक सिटी के अंदर हम लोग एक रिफाइनरी डाल दिया। वो एकमात्र रिफाइनरी है जो गिफ्ट सिटी के अंदर परमिशन मिला है, जिसका अभी हमें लास्ट वीक में ही परमिशन मिला है, काम चालू करने का ऑर्डर आया। तो हम लोग उसमें भी एक इंटरनेशनली गिफ्ट सिटी के अंदर हम लोग रिफाइनरी करना चाहते हैं, ताकि जो भी माल होगा वो गिफ्ट सिटी के अंदर रिफाइनरी के अंदर से ये अपना इसका प्योरिटी सर्टिफिकेट हो गया, रिफाइन हो गया। क्योंकि इंडियन मार्केट के अंदर आप देखोगे तो इटसेल्फ इज अ बिग मार्केट ऑफ इंडियन खुद। हम लोग जो 750 650 से 700 टन गोल्ड इंपोर्ट करते हैं, 5000 से 6000 टन चांदी इंपोर्ट करते हैं, तो उसके सामने स्क्रैप और रॉ मटेरियल भी काफ़ी आता है, जो हम लोग वहाँ पे उसको करके और उसी को एक्सचेंज के थ्रू हम लोग इंटरनेशनल मार्केट में भी बेच सकते हैं और वहाँ से हम लोग डोमेस्टिक मार्केट में बेच सकते हैं। तो हमें रिफाइनरी खोलने से दो फायदे होंगे। और इस रिफाइनरी के अंदर हम लोग पूरी स्टेट ऑफ आर्ट रिफाइनरी कर रहे हैं और धीरे धीरे हम लोग 2-3 साल के बाद में इसी रिफाइनरी को एलबीए में एग्रीगेट रिफाइनरी करेंगे। कोठारी जी, जो इब्जा जो ज्वेलर्स के हित में बहुत सारे काम करता है, तो उनके बहुत सारे प्रोग्राम भी करता है, तो उनके बारे में थोड़ा सा बताइए। इब्जा, ऐसे सब जानते हैं कि 104 साल पुरानी एक एसोसिएशन है, जो आज़ादी के पहले से ये एसोसिएशन कार्यरत थी।
जिसके अंदर जो आज़ादी के पहले जो वायदा बाजार चलता था वो बॉम्बे बुलियन एसोसिएशन जो इसका पहले नाम था उससे चलता था, और फिर 1965 में जब रिस्ट्रिक्शन आया उसके बाद में सब बंद हो। इब्जा जो कार्य करती है, सबसे पहले इब्जा जो कार्य करता है कि जो अपना जो रेट होता है, इब्जा का जो एक रेट होता है, आज अगर आपको 100 साल की डेटा अगर चाहिए तो सिर्फ आपको इब्जा ही प्रोवाइड कर सकता है। इब्जा का रेट के आरबीआई उसको मान्य करता है। जितने भी एनबीएफसीज है, बैंक्स है जो लोन अगेंस्ट गोल्ड रखते हैं, या सोवरियन गोल्ड बॉन्ड जो गवर्नमेंट इश्यू करती है, वो इब्जा के रेट से ही सेटलमेंट प्राइस उसका लेते हैं, और जो भी प्राइस लेते हैं क्लोजिंग प्राइस से 5 दिन का एवरेज पे वो प्राइस करते हैं। तो इब्जा का प्राइस के ऊपर बहुत से ऐसे ट्रेड होते हैं, जैसे बहुत से ज्वेलर्स इब्जा प्राइस से प्राइस कट करते हैं। बहुत से लोग चांदी जो बेचते हैं इब्जा प्राइस के ऊपर चांदी प्लस माइनस में बेचते हैं। तो इस तरह इब्जा का एक प्राइस होता है। उसके बाद में इब्जा है। इब्जा एक ऐसी एसोसिएशन है जो नो लॉस नो प्रॉफिट वाली एसोसिएशन है। इसके अंदर हम लोग हर क्षेत्र के अंदर, चाहे वो एक्सचेंज हो, चाहे वो ईटीएफ हो, चाहे वो डिलीवरी हो गोल्ड सिल्वर की, चाहे वो गवर्नमेंट के साथ में हो, कोई भी पॉलिसी, चाहे वो जीएसटी हो, हॉल मार्किंग हो, तो हर जगह पे इब्जा का एक महत्वपूर्ण योगदान इस इंडस्ट्री को रहता है। और इब्जा जो कहते हैं गवर्नमेंट, और हमारे सब जो मेंबर्स हैं, आज 15,000 के ऊपर मेंबर्स है, तो वो सब उस चीज को मान्य करते हैं। इब्जा कारीगर लोग के लिए भी करते हैं। हर साल हम लोग कन्वेंस एक कॉन्फ्रेंस भी करते हैं, इब्जा भी कॉन्फ्रेंस भी करती है। हमें उस कॉन्फ्रेंस के अंदर दिग्गज जितने भी लोग होते हैं उनको हम अवार्ड सम्मानित करते हैं। अवार्ड से जो हर साल हमारा एक प्रोग्राम रहता है। और अभी लास्ट ईयर हमने, आपने देखा होगा, 2 साल से हम लोग ज्वेलर फैशन ज्वेलर इब्जा ज्वेलर्स के लिए हम लोग एक B2B का एक प्रोग्राम करते हैं, जिसमें हर साल हम लोग उसमें प्रोग्राम करते हैं, ताकि जो सबसे ज्यादा आज की डेट में अगर आपने देखा होगा कि आज जवेरी बाजार में 2,000 के ऊपर ज्वेलर्स है, बट हर आदमी पार्ट नहीं ले सकता है एग्जीबिशन के अंदर। तो हम लोग इस मुहिम चलाते हैं कि एक ज्वेलरी फेस्ट एक शो होना चाहिए, और उसके अंदर हम लोग लोगों को इनवाइट करते हैं कि आप जवेरी बाजार में आइए, क्योंकि हर आदमी चाहता है कि जवेरी बाजार में आए, और हर लोगों का अपना एक हर लोग एग्जीबिशन में नहीं उतना सामान लेके भी पहुंच सकते हैं, और लोग आ भी नहीं सकते। तो यहाँ हम लोग 7 दिन का हर साल में एक प्रोग्राम करते हैं। कारीगर अपलिफ्टमेंट का एक प्रोग्राम किया था जो आईएचएस के दौरान किया था, तो उसके अंदर भी काफी एक अच्छा रिस्पांस मिला। जो कारीगर लोग को अपलिफ्टमेंट, कारीगरों की जो जो हैंड वर्किंग जो कारीगरी है, जो कलकत्ता कारीगरी है या महाराष्ट्र की है, उस कारीगरों के लिए हम लोग कारीगरों का एक शो किया था, जिसमें 7 दिन का शो के अंदर ये जवेरी बाजार में हमने किया था। इसमें 6,277 लोग उसमें पार्टिसिपेट किए थे जो पेड करके आए थे। तो इस तरह का शो हमने पहले कभी नहीं देखा था, और कारीगर लोग भी इससे काफी प्रभावित हुए। और उसके बाद में इब्जा ने जो कारीगर लोग थे उनका उनके परिवार के सामने उनका सम्मान भी किया।